हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और ना ही इसमें हमारी कोई दिलचस्पी है। ये मैंने नहीं कहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, सूर्यकांत जी ने कहा। जब छात्रों के वकील उनके पिटाई की वीडियोस दिखा रहे थे, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पल्ला झाड़ते हुए कहा मेरे पास टाइम नहीं है। जंतर मंतर पे पुलिस की लाठियां बच्चों को पीटती रही, बच्चों को लहूलुहान करती रही। वकील साहब चिल्लाते हुए कहे कि हुजूर हमारे पास पुलिस की वीडियोस है, देख लीजिए कितनी बर्बरता से बच्चों को मारा है, सबूत है, स्वतः संज्ञान तो ले लीजिए। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा कि समय बर्बाद मत करो, बहुत समय बर्बाद करते हो तुम लोग। जब इंसाफ की सबसे बड़ी चौखट पर ये कह दिया जाए कि मेरे पास क्राइम की वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो आम नागरिक जाए तो जाए कहाँ? ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नहीं बताई। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि नागरिक को कहाँ जाना चाहिए। पूरा मामला समझ लीजिए, जानना आपका हक है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने जंतर मंतर पे छात्रों पर जो पुलिस लाठीचार्ज हुआ था उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया और कोर्ट में गुहार लगाई कि इस पर तुरंत सुनवाई करिए। वकील ने बेंच के सामने वीडियो सबूत पेश करने की कोशिश की, लेकिन हमारे माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिका ही एक सिरे से खारिज कर दी। नहीं भाई, टाइम ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। कोर्ट ने तर्क दिया कि इस प्रकार की याचिकाओं को वो सीधे मेंशनिंग स्टेज पर वीडियो फुटेज की जांच नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता को सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, पहले जाओ दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ क्यों चले आए हमारे पास? शायद वो आर्टिकल 32 भूल गए होंगे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो चीफ कॉकरोच जनता पार्टी है ना, उसके जनक हमारे सूर्यकांत जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी, बयान दिया था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिनके पास कोई काम धाम है नहीं, सोशल एक्टिविस्ट बनकर मतलब आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सोशल मीडिया पे पोस्ट बना कर डालते रहते हैं और सबको निशाना साधते हैं। ऐसा उन्होंने टिप्पणी की एक स्टेटमेंट सुनवाई के दौरान पे। लेकिन उन्होंने सरकार से नहीं कहा कि युवाओं को रोजगार दे दीजिए, खाली घूम रहे हैं। कैसे भी कहें, शायद डर तो सबको लगता है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि भाई मैं तो फर्जी डिग्री वालों के लिए बोल रहा था। बट आप लाख सफाई दे दो, देश का युवा तो थोड़ा तो ईगो जागेगा, अपमान को कैसे बर्दाश्त करेगा? उसने कॉकरोच जनता पार्टी ही बना ली, एक आंदोलन ही शुरू कर दिया। इस आंदोलन के तहत छात्र जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाह रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसा दी, उनके सर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए और लड़कियों के साथ अभद्रता से पेश आए। थोड़ा आइए कानून के बारे में समझ लेते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 19(1)(a) एंड बी देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और सरकार की नीतियों का विरोध करने का मौलिक अधिकार देती है या मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 जब भी इन अधिकारों का हनन हो, नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है। जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भैया तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए, जाओ हाई कोर्ट जाओ। भाई अब कोर्ट के पास तो बहुत सारे बहाने हैं, कह सकता है कि बहुत सारे मुकदमे के बोझ से हम दबे हुए हैं, बीच बीच में ऐसे मामले कूद कूद कर आएंगे तो हम कैसे उनको एंटरटेन करेंगे, जाओ हाई कोर्ट जाओ। थैंक गॉड ये नहीं कहा कि लोअर कोर्ट जाओ, वहां से रिजेक्ट होगा तो फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर वहां से रिजेक्ट हो तब सुप्रीम कोर्ट आना। अब भाई उनके पास इतने ज़रूरी काम हैं, बहुत सारी मीटिंग करनी पड़ती है, फाइलों पर धूल जमने लगती है, तारीख पे तारीख देने में लगे रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम है रिसर्च करना कि देश का कौन सा युवा कॉकरोच की कैटेगरी में आता है, कौन सा नहीं आता है। बेचारे के पास कहाँ टाइम है, वो युवाओं पे कमेंट भी तो करना होता है ना, तारीख भी देनी होती है, सुनवाई भी नहीं करनी होती है। खैर, संविधान की आत्मा यानी आर्टिकल 32 को थोड़ी देर के लिए आईसीयू में आराम करने देते हैं। भाई मारी तो दिया, सुप्रीम कोर्ट जाने पे उन्होंने मना कर दिया। छात्र सड़क पर लहूलुहान है तो क्या हुआ, पट्टियां तो अस्पताल में भी बांध सकती हैं, कोर्ट का कीमती समय क्यों बर्बाद करना। सच ही तो कहा, जब न्याय का तराजू नो टाइम के बोर्ड के पीछे छिप जाए तो ऐसे सिस्टम पर और ऐसी संवेदनशीलता पर बस ताली ही बजाई जा सकती है। वेल डन माय लॉर्ड। देश के कॉकरोच आपके इस नो टाइम वाले न्याय को हमेशा याद रखेंगे और शायद कर्जदार भी रहेंगे। कभी मौका मिला उन्हें तो वो कर्ज भी उतारेंगे आपका।
युवाओं के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास टाइम नहीं है। फिर से कानून की किताबें पढ़ानी चाहिए इन लोगों को। आर्टिकल 32 शायद भूल चुके हैं।